नमस्कार। कोलकाता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। बहुत तगड़ा झटका ममता बनर्जी के मुंह पे ऐसा करारा तमाचा लगा है क्योंकि ममता बनर्जी जो चुनाव के बाद नतीजों के बाद जो हिंसा हुई थी उसकी जांच को रोकने के लिए ये वह पुनर्याचिका डाली थी। आपको बता दें कि 18 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला किया था कि जो मानवाधिकार आयोग है एनएचआरसी को जांच के लिए आदेश दिया था और कमेटी गठित कर इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये न यहां पर हिंसा हुई है न यहां पर कुछ हुआ है, लेकिन हमारे पास सबूत हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार आंखें मूंदे हुई है। ममता बनर्जी बिल्कुल अपनी आंख पर काली पट्टी बांधी हुई है और उसको कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बंगाल में लोग त्राहिमाम हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है और उनको मारा जा रहा है, उनको उनकी संपत्तियों से बेदखल किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अपने गुंडों के तांडव को आराम से देख रही है। और उस जो याचिका डाली गई थी पुनर्विचार याचिका की उस जांच पर रोक लगा दी जाए, आज कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की इस याचिका को खारिज कर दिया है और इस तरीके से अब ममता बनर्जी बौखला जाएंगी। ममता बनर्जी क्योंकि पहले ही कह चुकी है, जैसे उनका नंदीग्राम की सीट को लेकर जो पुनर्मतदान के जज कोई दूसरा होता है तो वो बौखला जाती है, उनको बीजेपी का एजेंट कह देती है, बीजेपी का मेंबर कह देती है। अब ये फैसला हुआ है, अब वो 5 मेंबर की बेंच ने 5 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अब मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पर जांच करेगा। तमाम ऐसे सबूत हैं, सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ पर तो सब शांति है, सब अच्छा है, सब लोग खुश हैं, सब टीएमसी के गुंडों के आगे नतमस्तक हो गए हैं। जैसे मीडिया भी कोई कुछ नहीं दिखा रहा है, अगर बीजेपी का कोई उस टीएमसी में शामिल हो जाता है तो वो 24 घंटे की न्यूज बन जाती है, लेकिन जब टीएमसी के गुंडे लोगों को मार रहे होते, भगा रहे होते, उनकी जान ले लेते हैं, लेकिन मीडिया आंखें बंद कर देता है, कोई दिखाई नहीं देता है, बोलता है कि यहाँ पर तो सब बढ़िया है। जैसे कोई बीजेपी से वहाँ शामिल होता है बोलते हैं कि ये तो ममता की बहुत बड़ी विजय है, ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री बनेगी। ये इस देश की मीडिया का हाल है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी झूठी घटना हो जाती है ताबीज को लेकर, उस पर सांप्रदायिक घटना बता दी जाती है, और पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा तांडव हो रखा है, पूरे लोगों के मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, लेकिन मीडिया आंखें बंद की हुई है क्योंकि इस देश की मीडिया अंधी हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल पर देखा कि जहां पर लाखों लोग अपनी जीवन को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन ना वो तो मीडिया देख रहा है ना वहां की सरकार देख रही है। और पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने जिस तरीके से ये फैसला दिया है, और ये पश्चिम बंगाल की सरकार की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, तो अब आने वाले दिनों में ये जांच होगी और पश्चिम बंगाल की सरकार को बहुत तगड़ा झटका लगेगा क्योंकि टीएमसी की सच्चाई आएगी, ममता बनर्जी के कुशासन है उसकी पोल खुलेगी। और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी घटना है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आए उसके बाद लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है, असम तक भाग गए, लोगों को सामान तक नहीं बेचा जा रहा है, लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं है, बेकाबू हैं, गुंडों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ममता बनर्जी की तो आंखें बंद हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ये भी नहीं कह रही है कि यहाँ पर कोई घटना हुई है, न तो किसी को मुआवजा दिया जा रहा है, न कोई जांच कमेटी हुई है। ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए असम तक भाग जाती हैं, लेकिन उस राज्य की जो जनता है उसके वहाँ के खुद के नागरिक हैं वो असम भाग जाते हैं, तो ममता बनर्जी के कान में जूं तक नहीं रहती है। तो आप लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए क्या प्रायोरिटी है
और ये कुछ तथाकथित मीडिया जैसे एनडीटीवी के रवीश कुमार, तमाम ऐसे लोग, चाहे आज तक हो, तमाम हर कोई, जब कोई भी घटना होती बीजेपी शासित में तो वहाँ पर तमाम हंगामा किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। गवर्नर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नर के खिलाफ वहाँ के चाहे महुआ मित्रा हो या ममता बनर्जी हो या टीएमसी के गुंडे, वो तमाम ऐसी भाषाएं यूज करते हैं और हाई कोर्ट के खिलाफ भी ऐसी बातें कहते हैं। अब हाई कोर्ट ने जो ये याचिका खारिज की है, इसके बाद टीएमसी के गुंडे बौखला जाएंगे। वो बोलेंगे कि हम अपनी अलग कोर्ट बनाएंगे, क्योंकि अब इस कोर्ट में भी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री को नहीं मानते, वो किसी कोर्ट को नहीं मानते, वो किसी जांच आयोग को नहीं मानते, वो गवर्नर को नहीं मानते, वो किसी संविधान को नहीं मानते। तो इस तरीके से जो पश्चिम बंगाल की स्थिति आज है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय हो गया है। बहुत चिंता का विषय है कि एक राज्य की मुखिया जो इतना मैंडेट लेने के बाद वहां पर मुख्यमंत्री है, वो किस तरीके से लोगों को कुचल रही है। और आपको बता दें कि ये इसी का परिणाम था कि अपनी गुंडई को दिखाने के लिए ममता बनर्जी ने पहले ही चेताया था कि अगर यहाँ पर सेंटर एजेंसी जाती है तो फिर हमारा खेला शुरू होगा। और वही खेला वो अभी भी दिखा रही है, लेकिन सब कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उस पर क्या एक्शन होगा, ममता बनर्जी के कैसे पर कतरे जाएं, ये आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि गवर्नर जो अभी 7 दिन के दौरे पर भी जा रहे हैं उत्तरी बंगाल में, और आपको बता दें कि जो अभी मानवाधिकार आयोग अपनी जांच रिपोर्ट बैठाएगा, कमेटी जाएगी, होम मिनिस्ट्री की टीम वहां पर गई थी, और आपको बता दें महिला आयोग की टीम गई थी, तमाम टीमें वहां पर गई हैं, सारी रिपोर्ट हैं। अभी गवर्नर दिल्ली आए थे 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति से भी मिले, वो अमित शाह गृह मंत्री से भी मिले। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के विधायक हैं और जो अपोजिशन के लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने जिस तरीके से बात की और तमाम ये बातें रखी, 50 से ज़्यादा विधायक उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पश्चिम बंगाल में किसी तरीके से ये पुलिस प्रशासन, होम मिनिस्ट्री बिल्कुल पश्चिम बंगाल में बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। वो टीएमसी के गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ या टीएमसी के खिलाफ कोई भी अधिकारी एक्शन नहीं ले सकता है। तो ऐसे प्रशासन में ऐसे जगहों पर कोई न्याय मिलना उचित नहीं है। क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना बड़ा एक्शन हो सकता है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन अपनी जो बौखलाहट है वो दिखा रही है, नंदीग्राम की हार वो अब तक नहीं भूल पा रही है, और तमाम चीज़ें वो ये सोच रही कि कैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, कैसे मैं ऐसे लोगों को कुचलूंगी। वो अपने विरोधियों को देख नहीं सकती है। वो नहीं सोच पा रही है कि 2 से 2.5 करोड़ लोग पश्चिम बंगाल के लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। इससे वो बौखलाई हुई है। 2.5 करोड़ लोग बहुत होते हैं और 2.5 करोड़ लोगों ने ममता बनर्जी को रिजेक्ट किया है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी को आखिरी विदाई होगी, क्योंकि बीजेपी 3 से 77 गई, यानी बहुत डबल आंकड़ा से डबल क्या बहुत ज़्यादा ये आंकड़ा रहा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधे बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि इतनी तेजी गति से खुद ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाई और ममता बनर्जी भी को भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। चाहे वो कम्युनिस्टों के खिलाफ उसने इस तरीके का ड्रामा किया कि हम कम्युनिस्टों को एक्शन लेंगे, तमाम बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आई तो उनके साथ ही हाथ मिला लिया और बंगाल में वो दमन चक्र अभी भी चालू है। लोगों की जान अभी भी ली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं।
तो इसका अंत क्या होगा? अब न्यायपालिका ने अपना फैसला सुना लिया है और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार जांच करेगा किस तरीके से ये ममता बनर्जी के लिए बहुत श्रम की बात है, उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को कोई अब हक नहीं रहा है कि वो सीएम के पद पर रहें, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कोर्ट की अवहेलना की है और तमाम जांच रिपोर्ट नहीं दे रही है, वैसे भी वो चुनाव तो हार चुकी है, जनता ने तो उनको पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। लेकिन जो ममता बनर्जी है वो झूठ बोलने की आदी है, अरविंद केजरीवाल की तरह। उन्होंने कहा था कि भाई हम नंदीग्राम हारेंगे तो हम राजनीति की छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति तो वो तब शुरू कर रही है जब नंदीग्राम से हार गई है। वो ऐसी राजनीति कर रही है कि अपने विरोधियों को मारने तक के लिए तैयार है। तो ममता बनर्जी के लिए आज का दिन ये बहुत बड़ा झटका है। अब जांच करेगी एनएचआरसी की टीम और ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत आएंगे कि उनको अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ सकती है। जय हिंद, जय भारत।